जी अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर अल्कोहल, फ़िनॉल और ईथर के हवाले से, उसके बोर्ड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और उसके अलावा एमडी कैट के ई कैट के हवाले से भी। तो फ़िनॉल जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है रीजंस इज़ कॉल्ड बैकलाइट। ये आप लोगों को अगर आप देखें ना चैप्टर 11 के अंदर एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप अगर देखते हैं कि जिसमें बैकलाइट फार्मेशन होती है, तो ये बेसिकली इसकी पॉलीमराइजेशन भी हम कह सकते हैं, पॉलीमर प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं। उसके बाद कार्बन इन आ डाई मिथाइल ईथर इज़। अब देखें ना, अगर हम डाई मिथाइल को अगर देखते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। क्यों? उसकी रीज़न ये है, अगर एमसीक्यू नंबर आप 2 को देखें ना, ये देखें कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड वो, और कार्बन का एक ऑक्सीजन से कितने हो गए? 4 बॉन्ड, और एक एस और 3 पी, तो ये इधर से भी इसी तरीके S3P, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, दोनों के दोनों बॉन्ड बने हुए, तो लिहाजा ये sp3 देता है। उसके बाद मेथानॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ये मेथानॉल की प्रिपरेशन में पहले ही पेज पे मेंशन है, और लेवस के कंसेप्ट के मुताबिक बेस है। ये आपकी बुक में शायद मेंशन ना हो, लेकिन ये अगर है तो देख लें। बहरहाल लेवस के कंसेप्ट के मुताबिक ईथर एक बेस है। अगर कौन सा बेस्ट मेथड है और उसके अलावा अल्कोहल का बनाने के लिए, तो ये SOCl2 से है, और ये रिएक्शन आपकी बुक में मौजूद है जिसमें अल्कोहल से हम बना सकते हैं। और ये अल्कोहल के रिएक्शन भी है जिसमें OH हमारे पास सेपरेट हो जाता है। ये देखें, इसमें SO ऑक्सीजन से मिलकर SO2 और HCl और CH3 के साथ Cl आ जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको लोगों को ना ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो चैप्टर नंबर 10 है ना, उसमें ग्रिगनार्ड रीजेंट के अंदर अगर CO2 से ग्रिगनार्ड का करवाएं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ग्रिगनार्ड का अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएं तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम एस्टल्डिहाइड से करवाएं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शी और केटोन से करवाएं तो टर्शी अल्कोहल बनता है। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन तो आपका नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एज अ बॉइलिंग पॉइंट, जो मोर बॉइलिंग पॉइंट अगर सबसे देखें तो इसमें ग्लाइकोल में OH ज़्यादा है, इस वजह से। उसके अलावा टर्शी अल्कोहल ऑब्टेन एज अ ट्रीटिंग द ग्रिगनार्ड, ये है हमारे पास, जिसमें अगर हम टर्शी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं ग्रिगनार्ड। टर्शी अल्कोहल होता है हमारे पास जिसमें यानी कार्बन OH उस कार्बन से लगा जो मज़ीद 3 कार्बन से लगा हो, और अगर हम उसको ग्रिगनार्ड के साथ कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास ईथर वो बन जाता है एसीटोन, यानी टर्शी अल्कोहल उबटेन हासिल होता है। टर्शी अल्कोहल हासिल होता है किससे? ग्रिगनार्ड रीजन का, जब एसीटोन से। तो ये अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं, उबटेन करना चाहते हैं तो एस्टल्डिहाइड से, और अगर हम टर्शी चाहते हैं तो ये तीसरा है, इससे हासिल करना चाहते हैं। अल्कोहल कैन बी उबटेन फर्मेंटेशन से 40%, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास कितने परसेंट होता है रेक्टिफाइड सिपरेट? 95%। एथेनॉल और मेथानॉल को एडोफॉर्म टेस्ट से डिफरेंट किया जा सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फर्मेंटेशन का 25 से 35 है। हमारे पास मोलेसिस के अंदर फर्मेंटेशन जो है इन्वर्टेज और जाइमेज की मदद से होती है। मेथानॉल को बनाया जा सकता है हम इसको HCHO से, यानी फार्मेल्डी, जिसे हम कहते हैं फार्मेल्डिहाइड। और अगर मैं आपको मेथानॉल की प्रिपरेशन दिखाऊं हाइड्रोजिनेशन के थ्रू 13 क्वेश्चन की, तो ये आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास 13 क्वेश्चन, और ये देखें इसके अंदर H2 डालें, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन के अंदर। तो इसमें H2 डालें ना, तो इस कार्बन को एक H मिल जाता है, एक ऑक्सीजन को इधर मिल जाता है, तो इस H के पास आ जाता है CH3, O के पास H चला जाता है तो OH। ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर रिडक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड वहाँ पे ये मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टेस्ट एज अ डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी, आपको पता लोकास टेस्ट है। करेक्ट नेम बताएं इसका, तो इसके मुताबिक ये ग्लिसरॉल का फार्मूला, अगर इसको प्रॉपर अरेंज करके देख लें, और ये 1-2 दफ़ा बोर्ड में भी आया हुआ है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल हमारे पास है। तो इसमें रिएक्टिव जो है हमारे पास अल्कोहल, जब हम उसको ब्रोकन करते हैं, देखें अगर हम यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं
अल्कोहल के हवाले से बॉन्ड को, तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमने बॉन्ड का OH अगर तोड़ना है तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो ज़्यादा होगा टर्शी। ये आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में से पता चलेगा कि रिएक्टिविटी में अगर OH टूटता है, जिसमें OH अलहदा होता है कार्बन से, तो टर्शी ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और अगर सिर्फ H अलहदा होता है तो फिर हमारे पास प्राइमरी। एब्सोल्यूट अल्कोहल में अगर हम क्या चीज़ डालें कि हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाए रेक्टिफाइड स्पिरिट से, बुक में मौजूद है, तो ये COO की मौजूदगी में रीडिस्टिलेशन करते हैं। ईथर को स्टोर किया जा सकता है इन ब्राउन बोतल के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये क्यों एक्सप्योर है या एयर के साथ, और इसकी वजह है इसमें पारोक्साइड मौजूद होते हैं। ईथर आर कन्वर्ट इनटू पारोक्साइड में। कैसे? क्वेश्चन नंबर हम अगर 18 को देखते हैं तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के ऑन सनलाइट की मौजूदगी में ईथर कन्वर्ट हो जाता है पारोक्साइड में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विलियम सन्स इज़ यूज टू प्रिपेयर। विलियम सन्स जो था उसने बनाया था, ईथर को बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास इन कोल्ड कंट्री इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज टू वाटर रेडिएटर। ये लफ्ज़ MD कैट के अंदर आ चुका है, जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है। ये आपके एथानॉल की प्रिपरेशन के अंदर मौजूद है। मेथानॉल के अंदर रेडिएटर में वो कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, उसका नाम है एथाइलिन ग्लाइकोल। और ये गाड़ियों में लोवरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, आपकी गाड़ी के अंदर जो गाड़ी है वो फ्रीज़ ना हो जाए, उसका पानी रेडिएटर में उसके लिए इस्तेमाल होता है। और CH3MgBr के अंदर ये मैंने मल्टीपल आप लोगों को कहा कि चैप्टर नंबर 10 उसमें हम अगर फार्मेल्डिहाइड करें तो प्राइमरी अल्कोहल, और एस्टल्डिहाइड तो सेकेंडरी, और केटोन से टर्शी, और इसमें एसीटोन है तो उसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखा भी देते हैं। 21 आप देख सकते हैं, ये देखें, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये हमारे पास बन जाता है हमारे पास एस्टल्डिहाइड एथेनॉल। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम 22 की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला है कि हमारे पास CH3MgBr मेड रिएक्ट विद द एसीटोन, तो एडिशन उससे हमारे पास टर्शी बनता है, टर्शी अल्कोहल आएगा। चैप्टर 10 से MCQs है। 22 एथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एस्टल्डिहाइड बनता है। ये आपके इसी चैप्टर में एक ऑक्सीडेशन अल्कोहल की मौजूद है। अल्कोहल बिहेव करता है तमाम अल्कोहल, ये क्वेश्चन MD कैट में आया हुआ है ब्राउन्स्ड एसिड और रिडक्शन एजेंट के तौर पे, और लेवस बेस। अच्छा, अल्कोहल बेस है ये तो मतलब हम कह सकते हैं OH के हवाले से, और ब्राउन्स्ड एसिड है अगर एसिड के हवाले से देखें वो हमारे पास क्योंकि उसमें R ग्रुप मौजूद है, H भी सेपरेट हो सकता है। क्योंकि आप देखें ना, आप इसको एसिड बेस किस लिहाज से कह रहे हैं, अगर आप इसका OH सेपरेट कर रहे हैं तो ये बेस है, अगर आप इसका H सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये एसिड है। और रिडक्शन इसलिए है कि हम इसमें से रिड्यूस कर सकते हैं पानी या किसी भी चीज़ को, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस है। अच्छा, फॉलोइंग अल्कोहल कैन बी मोर रिएक्टिव दैन द विच बॉन्ड आर ब्रोकन व्हेन OH, तो इसमें से कौन सा है आपकी फार्मेशन के मुताबिक रिएक्टिव, तो मिथाइल अल्कोहल है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास O और H का बॉन्ड टूटता है जिसमें H अलहदा होता है तो उसमें प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिकनार्ड अच्छा बैरली कार्ड मेलिट एंड सोर्स ऑफ इंजाइम, डायस्टीज के अंदर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम मेल्टोज से इस्तेमाल करते हैं, डायस्टीज एज अ इंजाइम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल की फार्मेशन में। अगला कंपाउंड है कि अल्कोहल मोर एसिडिक है किससे, देखिए ना, अल्कोहल टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल से, इथाइल से, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल से। देखिए, अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक। एसिडिक तो वैसे अल्कोहल जो है वो किससे हो सकती है, अब यहाँ पे सारे ही अल्कोहल मेंशन है। अल्कोहल की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा मतलब होती जाती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीने के लिए जो इंसान शराब पीता है ना या अल्कोहल पीता है वो एथानॉल होती है, मेथानॉल नहीं। वो मतलब हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो मेथानॉल एस्टिक होती है, मेथानॉल डालने से भी एस्टिक नेचर हो जाती है, तो C ऑप्शन ठीक है। आगे वाला जो कंपाउंड है इसका आईयूपिक नेम ये है 2-मिथाइल-2-प्रोपानॉल। और उसके बाद अगला कंपाउंड आ जाए जी, डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल आर स्मॉल क्वांटिटी बाय, हम बोथ A एंड B है। ये एसीटोन भी पैराडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड जो है वो फेनोल से रिएक्शन से बनता है, और सोलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। फिनोल हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है।
क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फ़िनोल एक नेगेटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव अटैक करता है। फ़िनोल एस्टिक नेचर है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से। रिएक्टिविटी से एस्टिक सतह की फ़िनोल एस्टिक नेचर के अंदर लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो हम देखते हैं कि फ़िनोल और एंड पे आ जाता है अल्कोहल। और ये क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज का कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वैसे इसने बी ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है। अगर वाटर तो न्यूट्रल होता है, यहाँ पे ये मेंशन गलत है, मतलब वाटर बाद में आता है, अल्कोहल जो है वो उसका पहले आना चाहिए, यानी ये होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल। लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में फिनोल अल्कोहल, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन अल्कोहल, वाटर, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टिक सतह के हवाले से उसने बात की है ऑर्डर, तो अगर इसको हम देखें तो ये भी गलत है। डी तो वैसे नहीं सारा हो सकता, तो अब बी हम मोस्ट सूटेबल हम कह सकते हैं इन केस में कि अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल मेथनॉल है। आगे है थोड़े से हमारे एमसीक्यूज रह गए हैं, बस 5-10 रह गए हैं। हाइड्रोजनेशन जो होती है वो हेक्सानोल की होती है। फेनोल मतलब अगर फेनोल को देखें ना तो उसमें 6 ही कार्बन होती हैं और ऊपर OH लगा होता है और वो फेनोल बन जाता है। और उसके साथ आगे कॉमन नेम 2,2 डाई जो है हमारे पास हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,2 डाईओल। ये टार्टेरिक एसिड का मैंने मतलब जिन बच्चे मुझसे डायरेक्ट पढ़ते हैं उन्हें मैंने मल्टीपल टाइम कहा कि बेटा ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड का नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है, मेथनॉल के लिए कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं टावर के अंदर। और ROR जो है ना ये मतलब ईथर जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड या PCl5 से रिएक्शन करता है। डी नेचरिंग अल्कोहल की डन बाय एडिंग द हम डी नेचर जो अल्कोहल की कैन बी डन बाय द एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें डाल सकती हैं, सिर्फ वाटर नहीं डाल सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है कार्बोलिक एसिड फिनोल का दूसरा नाम है। और उसके बाद हमारे पास 3 MCQs रह गए हैं और उसमें से पहला है कि नंबर 1 ये जो ऑप्शन है ये ऊपर वाले के हैं नेम का फिनोल के। 41 है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन्स है बैकलाइट बनाता है और विच कंपाउंड इज़ एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे रेडिएटर में मेथनॉल होता है। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गए। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि चैप्टर 11 के कंप्लीट MCQs और इससे आप लोगों के पूरे चैप्टर के MCQs की मेन तैयारी हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।